नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरु जी में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस प्री क्रैक करने का क्या कोई बहुत ही ऑथेंटिक मैथमेटिकल फॉर्मूला हो सकता है? क्या ऐसा फॉर्मूला, एक ऐसा तरीका जो मैथमेटिकली बहुत ज्यादा सही हो, जो समझ में आ जाए? तो ऐसा ही फॉर्मूला जो मैंने अपने लिए इस्तेमाल किया और उसको मैं डिकोड कर पाया कि एग्जाम जब हम जाते हैं, देखिए एग्जाम में जब हम जाते हैं तो कुछ चीजों पे हमें ध्यान देना पड़ता है। अगर हम उन चीजों पर ध्यान दे दें तो ये एग्जाम जो है बहुत इजी हो जाता है क्रैक करना। नहीं तो रैंडम अगर मेहनत करेंगे आप, बस आप ये सोच रहे हैं कि बहुत मेहनत करने से सफलता मिलती है, तो बहुत मेहनत करने से एग्जाम क्रैक नहीं होते हैं। ये बात बहुत लोगों को बहुत समय और मेहनत करने गुजार देने के बाद समझ में आती है कि मेहनत तो करनी है, इसमें कोई वाली बात, लेकिन मेहनत को किस तरह से किया जाए कि वो हमें रिजल्ट दे पाए। आप जो लोग तैयारी कर रहे हो वो रिजल्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, मेहनत के लिए नहीं कर रहे हो। आपको पीसेस क्रैक करना है, प्री क्रैक करना है। तो अब जब हम पीसेस प्री क्रैक करना है तो हमें पास वो क्या एक मैथमेटिकल फॉर्मूला होगा जिसके तहत हम तैयारी करें कि हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाए, एग्जाम क्रैक हो जाए। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि किस तरह से हमें अपनी मेहनत को मैथमेटिकली अलाइन करना पड़ेगा, उसके सिस्टमैटिक तरीके से करना पड़ेगा जिससे हमें फायदा करता है। ठीक है, तो दो तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा जो कि मैंने अपने अनुभव से ली। ये किसी किताब में नहीं है, कोई ऐसा कुछ बात नहीं है जो ओपन हो। ये बातें ओपन नहीं होती हैं, ये अनुभव है, एक्सपीरियंस है। जो एक्सपीरियंस से हम महसूस करते हैं कि एग्जाम में इस तरह की चीजें होती हैं, तो एक्सपीरियंस के बेस पे चीजें मैं आपको बता रहा हूं। मैं आपको पहली चीज ये हमें समझना होगा कि एग्जाम तीन तरह की चीजें होती हैं। इजी, कुछ सवाल इजी होंगे, कुछ आपके सवाल मीडियम होंगे और कुछ सवाल आपके हार्ड होंगे। पहला स्टेप तो ये बात मैं कई बार बोल भी चुका हूं मैं आपको कि तीन तरह के सवाल आते हैं, इजी, मीडियम और हार्ड। अब कोई सवाल इजी है या मीडियम है या हार्ड है, वो हम उसको डिस्टिंग्विश करने का मेरा एक अपना तरीका है। इजी मेरे लिए मतलब होता है कि स्टैंडर्ड किताबों में से डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए तो वो इजी होता है। मीडियम वो है कि स्टैंडर्ड किताबों में से आपका थोड़ा सा घुमा के सवाल पूछ लिया जाए, वो आपका मीडियम हो गया। और हार्ड सवाल वो हो गया जो स्टैंडर्ड किताबों में नहीं है, यानी जो आप दो चार किताबें पढ़ते हो पर सब्जेक्ट की, उनमें नहीं है, थोड़ा सा अलग है, कुछ इधर ऐसी किताबों से पूछ लिया जो कि बहुत प्रचलन में नहीं है या कोई अननोन किताबों से पूछ लिया गया, उसको मैं हार्ड मानता हूं। मैं अगर हम देखें चीजों को लेकर कितने सवाल आते हैं, तो नंबर ऑफ क्वेश्चन जो आते हैं हार्ड मान के चलिएगा लगभग 30 क्वेश्चन ऐसे होते हैं, 25 से 30 क्वेश्चन के आसपास जो हार्ड होते हैं, जिनको हार्ड की कैटेगरी में कर सकते हैं। अब ये ज्योग्राफी के हो सकते हैं, पॉलिटी के हो सकते हैं, हिस्ट्री के हो सकते हैं, किसी सब्जेक्ट के हो सकते हैं। लगभग 25 से 30-35 क्वेश्चन ऐसे होते हैं। ठीक है, जो मीडियम है लगभग माना गया है मेरा कि वो 70 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि मीडियम में आते हैं और 50 सवाल ऐसे होते हैं जिसको मैं आसान कह सकता हूं। आसान का मतलब क्या है कि स्टैंडर्ड किताबों में से आना। आसान का मतलब यह है कि जो किताबें आपके हाथ में है उसे डायरेक्टली पूछे जाना, उसको आसान कहते हैं। ठीक है, अब अगर आप देखोगे तो आपको चीजें क्लियर हो रही हैं कि 50 क्वेश्चन इजी है, मीडियम 70 क्वेश्चन है और हार्ड क्वेश्चन यह 30 आ रहे हैं। मेरा एक हमेशा फॉर्मूला रहा है जो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई देखो, जब आसान क्वेश्चन और हार्ड क्वेश्चन दोनों को सही करने पर बराबर नंबर मिल रहे हैं तो हमें इसके पीछे नहीं भागना। समझिए इस बात को, यह बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट समझने की है कि ज्यादा मेहनत कर देने से सफलता नहीं मिलती। आप पीसेस नहीं बनोगे, आपको स्मार्टली काम करना पड़ेगा। सिर्फ मेहनत करना और हार्ड मुश्किल चीजों को पढ़ लेने से आप ज्ञान तो मिल जाएगा लेकिन नंबर्स में वो चीज कन्वर्ट नहीं होंगी और आपको स्कोर नहीं मिलेगा, आप क्रैक नहीं कर पाओगे। तो ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। तो इसलिए पहले तो आप खासकर शुरुआती दौर में जब आप तैयारी कर रहे हो तो हार्ड क्वेश्चन के पीछे नहीं भागो। जब एक लेवल आ जाए तो आप ट्राई कर सकते हो, लेकिन भागो नहीं। अपने आप रैंडम क्वेश्चन राइट हो जाए, जैसे मान लो कुछ क्वेश्चन आया और आपने कभी इत्तेफाक से उसे कहीं न्यूज में सुन लिया था या कहीं कर लिया था और आपको जानकारी किसी अलग तरीके से थी तो अलग बात है, लेकिन पर्टिकुलर होकर आप उस चीज के पीछे मत भागो कि हाँ वो जर्नल हो, वो किताब और फलाना चीज, उसके पीछे मत भागो। ये आपको अपनी एनर्जी और समय बचाना पड़ेगा। पहला सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है
अपनी एनर्जी और टाइम को बचाओ, हार्ड क्वेश्चंस के पीछे मत भागो, अपना ईगो सेटिस्फाइड मत करो। ईगो के लिए लड़ाई नहीं है, ये नंबर्स की लड़ाई है, ईगो की लड़ाई मत कर बनाओ उसको। ठीक है, अब आपने छोड़ दिया। बचे कितने क्वेश्चन? टोटल मिला के बचे अभी 120 सवाल बचे। ठीक है, अब 120 सवाल के अंदर हमारा कट ऑफ कितना आता है? हमारा कट ऑफ मोटा मोटा 85 से 90 क्वेश्चन के आसपास जाता है, ये कट ऑफ हमारा। यानी कि हमें 120 अटेम्प्ट करना है और उसमें से 85 से 90 क्वेश्चन हमें लेकर आना है, ये तरीका है। अब 85 से 90 क्वेश्चन लाने हैं तो पहला तो हमें छोड़ देना है, इसको अभी छोड़ दीजिए। पहला सबसे इंपॉर्टेंट, इस 85 के टारगेट को पूरा करने में जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, वो प्ले करेगा आपके इजी सवाल। आपके इजी सवाल आपको टारगेट करना है। अब आपको मेक श्योर करना है कि जो 50 सवाल आसान पूछे जा रहे हैं उसमें आपकी 90 से लेकर 100% की एक्यूरेसी होनी चाहिए। यानी कि आप कम से कम 45 से 50 सवाल आप राइड कर पाओ, 45 से 50 सवाल राइड कर पाओ। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है साहब, इस बात को समझिए। अगर आपके आसान सवाल ज्यादा गलत हो रहे हैं तो आप प्री नहीं निकाल पाओगे। समझो इस बात को, ज्यादा पढ़ लेने के बावजूद नहीं निकाल पाओगे। अगर आपके आसान सवाल ज्यादा, यानी समझिए कि अगर आप 50 में से 30 सवाल राइट कर पा रहे हो, ठीक है, तो एक्यूरेसी पहुंच गई आपकी लगभग 60 क्वेश्चन के 60% पे। तो 60% पे नहीं कुछ होता भाई, कुछ नहीं होगा। अगर आसान सवाल ही आपके एक्यूरेसी 60% की है तो आपका प्री गया। पहला और सबसे इंपॉर्टेंट हमें यह श्योर करना है जो आसान चीजें हैं वो हमें नंबर्स में भी कन्वर्ट हो जाएं। किसी चीज को समझना और उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना दो अलग चीजें हैं। कोई कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और वो नंबर्स में कन्वर्ट हो गया। कोई कॉन्सेप्ट क्लास में गए, कोचिंग में गए, किताब से पढ़ा, वो समझ में आ गया और उसका नंबर्स में कन्वर्ट हो जाना ये ऑटोमेटिक नहीं होता। इसके पीछे प्रॉपर एक प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। प्रोसेस यानी कि जो आपने पढ़ा है, समझा है, जाना है, उसको नंबर्स में कन्वर्ट करने के लिए आपको एक प्रोसेस करना पड़ेगा फॉलो। उस प्रोसेस को हम रिवीजन कहते हैं, उस प्रोसेस को हम टेस्ट सीरीज कहते हैं, उस प्रोसेस को हम एमसीक्यू लगाना कहते हैं। समझिए इस बात को। आपने किसी को अंडरस्टैंड कर लिया, अच्छी बात है, समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, बट क्या नंबर्स में कन्वर्ट होगा? क्या वो नॉलेज नंबर? ये मेक श्योर करना है। समझो इस बात को, मेक श्योर। अगर आप सिर्फ अंडरस्टैंड करके और हल्का फुल्का रिवीजन मार के ही जाओगे, आपकी एक्यूरेसी 50-60% के आसपास पहुंचेगी। समझिए इस बात को, समझो, बहुत गहराई में समझो इस बात को कि आपने अगर आसान क्वेश्चन को, अरे ये तो बहुत आसान सा है, कोई दिक्कत नहीं, समझ में आ गया, मैं कर लेंगे, कर ले सकते हो। लेकिन अगर ऐसे ही 50 क्वेश्चन आए और आपने इतने हल्के से उन क्वेश्चन को पकड़ा तो होगा क्या? आपकी एक्यूरेसी मात्र 50 से 60% की होगी। हमें कितनी लानी है? हमें 90 से 100% लानी है। अगर इमेजिन कीजिए कि अगर 50 में से 50 सवाल आप राइट कर ले जाओ, 50 में से 50 यानी 50 आसान सवाल आए और 50 के 50 राइट हो जाएं, तो कितने बचे? 60, 70, 80, 35 सवाल। अब 35 सवाल हमें, मतलब कि 85 करो, 35 सवाल के लिए क्या है? 70 में से, यानी कि अगर 50%, यानी कि मीडियम क्वेश्चन के लिए तो मात्र 50% की एक्यूरेसी चाहिए। यानी मीडियम सवाल जो होंगे उसमें अगर हमें 50% भी राइट कर लेते तो भी सिलेक्शन हमारा हो गया। और अगर 5-10% अगर यहां पर भी राइट कर गए तो बहुत अच्छी मजा आ जाएगा, फिर तो ये हमें थोड़ा सा बैलेंस मिल जाएगा। तो एक आधा 2 सवाल तो आप कर ही लेते हो, तुक्का मार भी लेते हो या कुछ कर लेते हो, कोई सुना पड़ा हो गया, ठीक है। तो लेकिन बेस क्या है? बेस है हमारा इजी क्वेश्चन, बेस है हमारा इजी क्वेश्चन। अगर इजी क्वेश्चन ही हमारे कम राइट हुए तो मामला गया। फिर बाकी जगह पर हमें उस चीज को कवर करने में बड़ी मेहनत लग जाएगी और होता ही नहीं है। हार्ड क्वेश्चन आपको बैलेंस तो दे सकता है, सिलेक्शन नहीं दे पाएगा। बैलेंस तो दे पाएगा, सिलेक्शन नहीं दे पाएगा आपको। हार्ड क्वेश्चन वो होते हैं कि हाँ एक आधा कहीं पर कम पड़ गए थे तो कर लिया। सिलेक्शन आपको आसान सवाल देंगे। इसलिए पीसीएस में हमेशा कहता हूं, पीसीएस में सिलेक्शन आपका इसलिए नहीं हो रहा कि आप मुश्किल सवाल गलत करके आ रहे हो। पीसीएस में सिलेक्शन इसलिए नहीं हो रहा कि आप आसान सवाल गलत करके आ रहे हो। जहां पर एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए थी, वहां पर एक्यूरेसी 50-60% की हो रही है। और जो 40% में तो गैप आ रहा है, 30% गैप आ रहा है, उसको कवर नहीं हो पा रहा। वो कवर न कर पाने के कारण ही आप एग्जाम क्रैक नहीं कर पा रहे हो।
ये समझना पड़ेगा। ये है मैथमेटिकल फॉर्मूला पीसीएस प्री को क्रैक करने का। जब आप इस तरह से पढ़ते हो, आपका दिमाग पता होता है, आप अपनी मेहनत को सही तरीके से चैनलाइज कर पाते हो। समझो यार, इस बात को समझो आप लोग। ज्यादा मेहनत करना इज नॉट इक्वल टू सिलेक्शन हो जाना। नहीं है सिलेक्शन। आपने यहां बहुत मेहनत की, रिजल्ट कुछ नहीं आने वाला। यहां मेहनत की, रिजल्ट आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, ईगो सेटिस्फाइड नहीं कर पाते आप अपना। आपको ये बिलीव दिया गया है कि पीसीएस के लिए बहुत पढ़ना पड़ता है, बहुत पढ़ना पड़ता है, और पता नहीं चांद सितारे तोड़ के लाने पड़ते हैं। आपको ये सोशली ये आपको बिलीव कराया गया है। नहीं है सही। ये हमें सही पढ़ना है यार, सही पढ़ना है, सिंपल पढ़ना है, बट एक्यूरेसी हाई रखनी है। अब इस एक्यूरेसी के लिए आप, अब ये मान लो इजी वाला क्वेश्चन है, जो इजी क्वेश्चन के लिए, ठीक है, इजी जो है उसके लिए आप सोचो कौन से हैं घटना चक्र। मैं हमेशा कहता हूं ये घटना चक्र जो है, रिपीट सवाल इसके मान के चलिए कि 50 सवाल रिपीट होंगे, और रिलेटिव रिपीट जो है वो भी कुछ ना कुछ हो जाएंगे। मान लो 10-15 क्वेश्चन रिपीट है, यानी मिला के 60-65 क्वेश्चन आपको घटना चक्र दे देगा। ये मैं मानता हूं 50 से लेकर 65 सवाल तक घटना चक्र आपको या तो डायरेक्ट रिपीट देगा या रिलेटिव रिपीट। रिलेटिव मतलब होता है कि टॉपिक रिपीट कर जाए, मिला के मिल जाता है। मैं सिंपल कहता हूं कि घटना चक्र को रट डालो, चाट जाओ, घोल के पी जाओ। समझो आप लोग पढ़ते हो घटना चक्र, बट क्या आप ये कॉन्फिडेंट हो इस बात को कि कुछ भी पूछा जाएगा तो मैं कर लूंगा। ये मैंने किया था, मैंने कई बार यूट्यूब में बता चुका हूं मैं आपको कि जब मैंने पीसीएस की तैयारी करना शुरू की तो मेरे पास 2 किताबें हुआ करती थी, परीक्षा वाणी और घटना चक्र। बाकी मैं तो इंग्लिश मीडियम का था, हिंदी मीडियम में कभी पढ़ा ही नहीं था। खैर वो बात अलग हो गई। 2 किताबें ली, मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया कि भैया ये 2 किताबें हैं हर सब्जेक्ट की, मेरा काम है कि इस 2 पोर्शन, इन 2 किताबों में से अगर सवाल जो आएगा वो गलत नहीं होना चाहिए। इससे बाहर आएगा मेरी गारंटी नहीं भाई, मैं अपने आप को ब्लेम नहीं करूंगा। बस मैं दूंगा कि घटना चक्र से आए वो गलत ना हो, मैं मेक श्योर कि परीक्षा वाणी से आए तो गलत ना हो। यही मैं कोशिश कर रहा हूं। आप अपने आप को फिक्स करो, अपनी हाई एक्यूरेसी पे जाओ, आसान क्वेश्चन को बार बार पढ़ के इतना मजबूत कर लो कि कहीं से भी आप चूक ना हो जाए, आपसे आप कंफ्यूज ना हो जाओ। समझो इस बात को। मैं बहुत ही पैशनेट होकर बता रहा हूं आप लोगों को ये कि पेपर क्रैक करना मुश्किल नहीं है। हम लोग बस गलत मेहनत कर रहे होते हैं। हम लोग हम मुश्किल पकड़ने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, हमें आसान पे मजबूत करना है। हम बहुत अच्छे और मुश्किल पीडीएफ और मुश्किल जर्नल और मुश्किल किताबों पे ज्यादा फोकस करते हैं। अरे यहां करो भाई, नंबर यहां मिल रहे हैं, क्योंकि चाहे राइट आसान करो चाहे मुश्किल करो, नंबर बराबर मिल रहे हैं। तो क्यों फालतू की मेहनत कर रहे हो भाई, क्यों फालतू की मेहनत कर रहे हो? कुछ मत करो यार। घटना चक्र को मैंने आपको बड़ा अच्छा दिया था क्योंकि जो मैं आपको बता रहा हूं इसमें मैं बिलीव भी करता हूं। ठीक है, मैं आपको टेस्ट सीरीज दी। अच्छा, ये मैं बता रहा हूं कि क्यों कर। टेस्ट सीरीज के अंदर मैंने आपसे बोला कि मैं आपको घटना चक्र को रटाऊंगा, ये मेरा पर्पस। मैंने टॉपिक वाइज टॉपिक जो है मैंने इसको करा। जो लोग कर रहे हो बताएंगे वो एक टॉपिक को मैंने कहा कि तुम रटो, पढ़ो, याद करो अपने स्टूडेंट को। मेरा कोशिश है कि मैं कम से कम 2 से 3 बार एग्जाम तक उसे रटा डालूं उनको। मुझे पता है कि अगर मैंने रटा डाला तो 65 क्वेश्चन तो कहीं नहीं गया। अगर सिर्फ घटना चक्र ही रटा डाला तो 65 क्वेश्चन नहीं गए, 20 सवाल तो करंट अफेयर्स से निकाल लेगा यार बंदा कोई। मैक्सिमम चंक जो है वो घटना चक्र से राइट हो जाएगा। लेकिन घटना चक्र पढ़ने के 2 तरीके भाई साहब। घटना चक्र आप लेटे लेटे पढ़ोगे तो दिमाग अलग तरीके से कंडीशन होगा, और अगर टेस्ट के माध्यम से पढ़ोगे तो दिमाग अलग तरीके से कंडीशन होगा। लेटे पढ़े रहेंगे। मैं एग्जाम्पल देता हूं, जैसे लेट सपोज, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है कि इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट मान लीजिए 6.2% है। ये आपने पढ़ा, समझिएगा बात को, मैं जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इंडिया की जीडीपी ग्रोथ रेट 6.2 है, ऐसा पढ़ा आपने। अब 2 तरह के सवाल आ सकते हैं। केस 1, सवाल पूछा गया कि भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट क्या रही। ऑप्शन आया 5.5, 6.2, 7.1, 8.1। अब दूसरा केस क्या बन सकता है, भारत का जीडीपी ग्रोथ रेट कितनी रही, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4। अब अगर इस तरह का सवाल आ रहा है, आपने ये लेटे लेटे भी पढ़ा है, आप कर ले जाओ, क्योंकि आपका दिमाग का जो कंडीशनिंग है और जो ऑप्शंस में जो स्कोप मिल रहा है उससे आप जो है
इस सवाल को राइट कर सकते हो। आपको पता है कि 6 के आसपास था, आपने कहा 6 ऑप्शन आया, 5 पॉइंट हो गए, 5 नहीं था, 6 था, मैंने कहीं पढ़ा 6 पढ़ा, 7 भी नहीं था, 6 ही था, तो आप राइट कर ले जाओगे। और छोटे एग्जाम्स में, जो छोटे एग्जाम होते हैं उसमें इस तरह का होता है कि ऑप्शंस इतने ज्यादा दूर होते हैं कि मार्जिन मिल जाता है, मार्जिन मिल जाता है। लेकिन जब कंडीशंस बहुत आसपास हो, ऑप्शन बहुत आसपास हो, अब कंफ्यूज, 100% कंफ्यूज। पढ़ा आपने एक ही चीज है, क्वेश्चन भी एक ही आया है, बट दिमाग की कंडीशनिंग कैसे हुई है ये जानना बहुत जरूरी है। दिमाग की कंडीशनिंग, दिमाग को किस परिस्थिति के लिए तैयार किया है आपने, लेट लेट के आराम से और कैजुअल होकर तैयार कराया है कि पिक्यूलर टू द पॉइंट होकर आप तैयार कराया है, यही आपको सफलता और असफलता का फैक्टर डिसाइड कर देता है। ठीक है, तो मैं बस इतना कह रहा हूं कि अगर इस कंडीशन के लिए तो आप तैयार हो जाओगे, क्या इस कंडीशन के लिए तैयार हो आप? अगर इसके तैयार हो तो जो मैंने टेस्ट सीरीज दी आपको, इसको देखो आप, टॉपिक बस टॉपिक, एक एक एमसीक्यू मैंने कराने की कोशिश की है, जिससे कि आप चीजों को ना सिर्फ रिवाइज कर पाओ बल्कि रट पाओ, और दिमाग भी उन चीजों को क्वेश्चन के रूप में समझ पाए इस चीज को लिए। ठीक है, पीसेस क्रैक करना मुश्किल नहीं है। मैंने पहले अटेम्प्ट में इंटरव्यू तक गया हूं, मैं पहले अटेम्प्ट, कोई किताब नहीं मेरे पास ज्यादा थी, ज्यादा पढ़ाई भी नहीं की, मुझसे ज्यादा पढ़ने वाले बहुत सारे थे, चला किताबों के साथ। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि चीजें थोड़ा सा सिस्टमेटिक तरीके से काम करना पड़ता है। आप लोग बस क्या करना, अगर आप चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल करके इस चीज को आप लो, बहुत हेल्प मिलेगी आपको। समझिए, हमें थोड़ा सा अपनी तैयारी को ज्यादा मैथमेटिकली साइंटिफिक अप्रोच के साथ पढ़ना है, और जो हमारी मेहनत है, जो रैंडम मेहनत हो रही है, उस रैंडम मेहनत को हमें लेजर बीम की तरह कन्वर्ट करना है। और मैं यकीन दिलाता हूं कि जितनी मेहनत आप कर रहे हो उससे कम मेहनत में सिलेक्शन हो जाएगा आपका, ये मेरा प्रॉमिस है। तो आखिर वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, जो बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो समझ में आपको आया होगा।